गवर्नमेंट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन। ये केस एक ऐसा केस है जिसमें एक वुमेन को एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है, ये बोल के कि आप ब्राह्मण कैटेगरी से हो और कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है आपकी कैटेगरी के लिए, क्योंकि जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं अलग कैटेगरी के लिए। ये केस है 1950 का, जिस समय पे भारत एक रिपब्लिक हो चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन भारत को मिल चुका था। तो जब ये हादसा होता है इनके साथ में कि इनको एडमिशन नहीं मिलता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, तो ये पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। कौन? मिसेस चंपकम दोराईराजन। ये पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कहती हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। आर्टिकल 14 आपका कहता है कि मुझे फंडामेंटल राइट मिला है, राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है फुल्ली या सेमी, तो उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्ट, रेस, लैंग्वेज, इस तरह से किसी को भी लेके। लेकिन हमारे साथ तो भेदभाव हो गया, वो कहती हैं ऐसा। तो कोर्ट उनकी साइड लेता है, कहता है कि सही बात है भाई, इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन 1927 का ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर कह रहा था कि इन ग्रुप्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट तो कह देती भैया कि रिजर्वेशन तो फिर गलत है ऐसे में, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट वायलेट करता है। तो फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी देख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट को सुप्रीमेसी दी और ये केस जीत गई। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आती है और आर्टिकल 15 को अमेंड कर देती है और कहती है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे उन लोगों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं, और रिजर्वेशन देना ज़रूरी है क्योंकि हमको सोसाइटी को आगे लेके आना है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि फंडामेंटल राइट ऊपर है, ये ऑर्डर जो है इस अमेंडमेंट के बाद से किनारे हो जाता है।